Namaskar, my dear students. Today we are going to discuss DOE worksheet number 59. Subject Mathematics class 9th and topic is circle. कुछ थ्योरम्स हैं, जनरली बेसिक सी थ्योरम्स हैं, बस थ्योरम जानना है, प्रूविंग हटा दी गई है इस बारे में इनकी। देखिएगा, पहली थ्योरम है सेगमेंट के बारे में सभी जानते हैं। सेगमेंट क्या होता है बेसिकली आपको पता होगा। जो हमारा सेगमेंट होता है वो कॉर्ड और आर्क के बीच का सेगमेंट जो होता है हमारा एरिया होता है। जैसे कि ये हमारे पास एक सर्कल है और ये आर्क है, तो इसे हम लोग सेगमेंट बोलते हैं। ये तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। कह रहा द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क बाय एन आर्क द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। सीधी सी बात यह है, अगर हमारे पास कोई सर्कल है और किसी आर्क के द्वारा सेंटर में बनाया गया एंगल, ठीक है, चलो ये मान लेते हैं हमारे पास पी क्यू एक आर्क है, पी क्यू आर्क है, ठीक है। इसके द्वारा सेंट्रल में बनाया गया एंगल है हमारे पास पी ओ क्यू। ये क्या होगा? डबल होगा सेम आर्क के द्वारा रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस, यानी कि सर्किल के रिमेनिंग पार्ट में कहीं पे भी जो एंगल बनेगा इसका डबल होगा। अगर ये हमारा 30 डिग्री होगा तो ये डबल होगा, यानी कि 60 डिग्री होगा। याद रखना, ठीक है। यानी कि जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो डबल होगा सर्कमफ्रेंस पे बने एंगल का। मीन्स अगर मैं बात करूं, ये एंगल हमारा 2 थीटा है, ठीक है। 2 थीटा, थीटा एक सिंबल है, या आप 2x ले लो, 2x ले लो, तो ये एंगल इसका हाफ होगा, यानी कि x होगा, ठीक है। और एक बात और याद रखना, एक ही सेगमेंट के एंगल जो होते हैं वो भी क्या होते हैं बेटा? इक्वल होते हैं। देखिएगा यहाँ पे, ये तो हमारा सेंटर पे बना एंगल है और सेम आर्क के द्वारा मीन्स सेम सेगमेंट का एंगल ये है और उसी सेगमेंट में ये है, ठीक है। सेगमेंट का मतलब एक ही सेगमेंट में। देखो यहाँ पे 2 सेगमेंट बन रहे हैं ना, ये एक माइनर और एक मेजर। देखो मेजर में हमारे दोनों हैं, एंगल ए और एंगल सी दोनों हैं, ठीक है। तो एंगल ए और सी क्या होंगे बेटा? बराबर होंगे। सीधी सी बात है, 2 फैक्ट हमें याद रखना है। पहला फैक्ट ये था कि अगर हमारे पास कोई सर्कल है और उसके द्वारा सेंटर में कोई एंगल बनता है, तो जो सेंटर में बना एंगल होगा ये हमारे पास सेंटर में बना एंगल सर्कमफ्रेंस में बने एंगल का डबल होगा। सेम आर्क से बनना चाहिए, ठीक है। अगर ये हमारा 60 डिग्री है तो ये क्या होगा बेटा? 30 डिग्री होगा। और ये कोई सर्कल है और ये इसका सेगमेंट मैंने बना दिया, तो इसमें एक ही सेगमेंट के जो एंगल होते हैं ना बेटा वो इक्वल होते हैं। मीन्स इस सेगमेंट में कितने भी एंगल बना दो, सेम सेगमेंट में आप कितने भी एंगल बना दो, मीन्स सेम आर्क के द्वारा, देखो सेम आर्क के द्वारा दोनों बने हुए हैं, ठीक है। ऐसे करके बहुत से आप एंगल बना सकते हो, सभी के ये इक्वल होंगे। तो याद रखना, ये तीनों एंगल इक्वल होंगे। एक ही सेगमेंट के एंगल्स जो होते हैं बेटा वो इक्वल होते हैं, ठीक है। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा और ये भी 30 डिग्री होगा। ये बात याद रखना। बस बाकी काम शुरू करते हैं आगे, ठीक है। अब देखिएगा, सेमी सर्कल में जो बना हुआ एंगल होगा, देखिए यहाँ पे भी ना ये 90 डिग्री का होता है। आपको बताना चाहेंगे हम, ये हमारे पास सर्कल है और सेमी सर्कल का मतलब क्या होता है कि ये उसका डायमीटर है, ठीक है। डायमीटर जो एंगल सबटेंड करता है उसे क्या कहते हैं? सेमी सर्कल। भाई सेमी सर्कल ऐसे बन गया। सेमी सर्कल क्या होता है? डायमीटर क्या करता है? 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद हमारे पास सेमी सर्कल बन जाता है। तो अब ये हमारे पास सेमी सर्कल बन गया, ठीक है। तो सेमी सर्कल के द्वारा जो एंगल बनेगा, मान लेते हैं ये हमारा सेंटर होगा, ठीक है। तो इसके द्वारा जो सबटेंडेड एंगल होगा, इसके द्वारा जो बनाया गया एंगल होगा सर्कमफ्रेंस पे, वो 90 डिग्री होता है। आप कहोगे कैसे? देखो इसके द्वारा सेंटर में बनाया गया एंगल कितना है बेटा? 180। ये कितना एंगल है? 180। आपको पता है कि सर्कमफ्रेंस में बना एंगल इसका हाफ होगा तो वो 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हो कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, ठीक है। यानी कि सेमी सर्कल में बना एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। ये बात आप याद रखेंगे। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन क्यों, अब देखिएगा, कह रहा है कि इन फिगर क्यू आर इज इक्वल टू 110। कह रहा है कि इस फिगर में ना, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ क्योंकि इसकी प्रॉब्लम है। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। हाँ,
चलो देखो यहाँ पे ये 110 दिया गया है, हमसे जो एंगल पूछा गया है एंगल 3 और 4 पूछे गए हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो हम सबसे पहले तो हमें सरकमफ्रेंस पे एंगल दिया गया है और इसका आर्क जो है ना ये है आर्क, ये आर्क है, ये आर्क है, ठीक है। इस आर्क के द्वारा, इस आर्क के द्वारा देखो दो एंगल बने हैं, एक एंगल तो सरकमफ्रेंस पे बना है ये वाला, और इसी सेम आर्क के द्वारा ये एंगल बना है कहाँ पे, सरकमफ्रेंस पे। तो आपको पता है कि ये एंगल सरकमफ्रेंस पे बने एंगल का डबल होगा, क्या होगा, डबल होगा। तो बेटा ये एंगल कितना हो जाएगा, ऊपर देखो सरकमफ्रेंस वाला कितना है 110, तो ये कितना हो जाएगा, डबल कर दो तो ये हो जाएगा 220, यानी कि एंगल 1 कितना हो गया 220। अब एंगल 2 देखो पता चला हमें कि ये कंप्लीट रेंग सर्कल होता है, ये कंप्लीट सर्कल है, ठीक है। ये कितना होगा 360। अब एंगल 2 प्लस 220 मिला के 360 होगा, यानी कि अगर हम एंगल 2 यहाँ से निकालना चाहें तो एंगल 2 इक्वल टू हो जाएगा 360 माइनस 220, 360 माइनस 220, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, हाँ ये तो 220 हो गया, ठीक है। अब एंगल 2 अगर हमें निकालना है तो एंगल 2 कितना हो जाएगा, एंगल 2 इक्वल टू 360 का होगा पूरा एंगल, इसमें जिसमें कि 220 आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 220 सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने तो ये आ गया 140, यानी कि एंगल 2 इक्वल टू कितना आ गया 140। अब देखो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ठीक है। अब रेडियस आपको पता है कि ये सिचुएशन आपको पता होगी कि जब दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, मीन्स इक्वल साइड्स हैव इक्वल अपोजिट एंगल, मीन्स ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। सेम सिचुएशन यहाँ बन रही है। तो देखो छोटा सर्कल दिख रहा, छोटा सा ट्राइंगल दिख रहा होगा ना आपको, यहाँ पे OP और OR बराबर हैं, तो इसलिए क्या होगा बेटा एंगल 3 और एंगल 4 क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बता देना, आप लिख सकते हो कि इक्वल साइड्स हैव इक्वल अपोजिट एंगल, ठीक है। अच्छा एंगल 3 और एंगल 4 क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब देखिएगा ट्राइंगल POR लीजिएगा, ट्राइंगल POR में देखिएगा, ट्राइंगल POR में आप पाएंगे ट्राइंगल POR क्या होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180, ठीक है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल्स, ठीक है। एंगल 2 देखो कितने डिग्री का आया है 140, रख दीजिए 140 प्लस एंगल 3 और एंगल 4 बराबर है तो एंगल 3 ही रख दो दोनों की जगह पे, एंगल 3 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो 2 एंगल 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 140 कितना आ जाएगा 40 डिग्री। एंगल 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 1 जा 2 और 220, तो एंगल 3 कितना आ जाएगा 20 डिग्री। एंगल 3 के बराबर एंगल 4 है तो एंगल 4 कितना आ जाएगा, वो भी आ जाएगा हमारा 20 डिग्री, ठीक है। तो OPR भी निकल गया, OQR भी निकल गया, ठीक है। हमें OPR ही निकालना था, मीन्स एंगल 3 निकल गया, सभी क्या होंगे बेटा 20 डिग्री के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए हैं हमें, ठीक है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इनमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं, ना के बराबर है, ठीक है। देखिएगा पहला क्वेश्चन, बस थ्योरम्स अगर आपने समझ ली है तो आसानी के साथ आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा इन फिगर ABCD are 4 points on a circle AC and BD intersect at the point E such that BE is equal to 130। BE कितना है बेटा 130। हमें एंगल निकालना है। एक बात याद रखना, देखो सर्कल देखना, ये BC आर्क है ना, तो सेगमेंट की बात करो, चलो सेगमेंट की बात करो, सेम सेगमेंट देखो, दो सेगमेंट में BC जो कॉर्ड BC है, BC एक क्या है कॉर्ड, इसको दो सेगमेंट में डिवाइड कर रही है। एक हमारे पास मेजर सेगमेंट है और एक माइनर सेगमेंट है, एक मेजर है एक माइनर, ठीक है। तो माइनर सेगमेंट में आ जाओ, देखो सेम सेगमेंट में इसी आर्क के द्वारा एंगल BDC बना है, मीन्स ये एंगल बना है, और इसी आर्क के द्वारा इस आर्क की बात हो रही है, इस आर्क के द्वारा देखो
इसी आर्क के द्वारा ये एंगल बना है और सेम आर्क के द्वारा ये एंगल बना है। आपको पता है कि सेम सेगमेंट के एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। यानी कि यहाँ पे एंगल BDC, एंगल BDC इज इक्वल टू होगा एंगल BAC। हमें एंगल BAC फाइंड करना है। अगर हमें BDC मिल जाएगा तब भी BAC के इक्वल ही होगा। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना, BDC पे फोकस करना है। कुल मिला के ये मिल जाए। देखो ये 20 डिग्री का है और बेटा ये कितना दिया गया है 130। ये कंप्लीट एंगल कितना होता है, ये होता है बेटा 180 का। आपको पता है ये क्या होगा, 180 का होगा। और इसे बोलते क्या है, लीनियर एंगल्स। क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। ठीक है, तो ये 130 का, तो ये कितना बचा, ये 50 का हो जाएगा। ये 50 डिग्री का हो गया, ये 20 का है। और ट्राइंगल EDC, इन ट्राइंगल EDC ट्राइंगल में देखिए, इन ट्राइंगल EDC तो कितना हो जाएगा बेटा, एंगल 20 प्लस एंगल 50 प्लस एंगल EDC लिख दीजिए, या उसे चाहे आप EDC लिख दो इसे या पूरा BDC लिख दो। ठीक है, एंगल तो वही रहेगा ना, तो हम BDC लिख रहे हैं। एंगल BDC इज इक्वल टू 180। एंगल BDC इज इक्वल टू 180 माइनस का 70 हो जाएगा। 20 और 50 ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 110। तो BDC कितना हो गया, 110। अब BDC किसके बराबर है बेटा, BAC के। तो ये दोनों एंगल आपस में जब बराबर हैं तो कितना हो जाएगा, एंगल BAC इज इक्वल टू 110। ठीक है, 110। ठीक है, 110। ठीक है, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 तो एकदम इजी है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। क्या रहा है, इन द फिगर ABC आर द 3 पॉइंट्स। हमें एंगल निकालना है यहाँ पे ADC, ये एंगल निकालना है। ठीक है, ADC। अब आपको सीधी सी बात ये याद रखना है कि देखो यहाँ पे ये एंगल जो है, ये आर्क देख रहे हो ना, ABC एक आर्क है। ABC क्या है, एक आर्क है। और इसके द्वारा सेंटर में बना एंगल और इसी आर्क के द्वारा सरकमफ्रेंस में बना एंगल। ठीक है, तो हमें पता है कि ये एंगल जो होगा डबल होगा सरकमफ्रेंस में बने एंगल का। ठीक है, अच्छा ये डबल होता है तो सरकमफ्रेंस वाला क्या होगा, हाफ होगा। इन दोनों को ऐड कर लो, कितना हो जाएगा बेटा, 80। ठीक है, देखो यहाँ पे हमें पता है कि एंगल AOC बराबर होता है 2 एंगल ADC, एंगल ADC। ठीक है, 2 एंगल ADC। चलो AOC कितना है, 80 डिग्री। कितना बेटा, 50 और 30 ऐड करोगे 80 आ जाएगा। 80 इज इक्वल टू 2 एंगल ADC। अब क्या हो जाएगा, इसे भी लिख सकते हो 2 एंगल ADC इज इक्वल टू 80 डिग्री। एंगल ADC इज इक्वल टू आ जाएगा 80, 180 नहीं 80 है, 80/2 काट दीजिए, 40 डिग्री। यानी कि यहाँ से एंगल ADC इज इक्वल टू आ गया 40 डिग्री। ठीक है, एंगल ADC कितना हो गया, 40 डिग्री। चलिएगा, करिएगा। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।